अचानक से एक जन्म होता है। जब कोई नहीं था तो वो एक नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है, खुशियां लिए हुए। लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान हो कि आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुन के इस बात को समझ नहीं पाएंगे। कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवधिया है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शौक करने के योग्य नहीं है। आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? यह कि इस आत्मा को समझे कैसे, इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धाधि युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से बस उस काम को, उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है कर्म करने का। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए।